गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग कशिश, कैसे हो आप? हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। हेलो यशपाल, हेलो रितिका, हेलो शालू, हेलो अलक, हेलो ईशा, गुड इवनिंग। अनुराधा गुड इवनिंग, महक गुड इवनिंग, दीक्षा गुड इवनिंग, पायल प्रशांत गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे नहीं हो क्या? मैम अच्छे हैं, आप कैसे हो? मैम भी बढ़िया है। अच्छा एक सेकंड देना। हेलो हेलो गुरमील, कैसे हो आप? आकृति, हाउ आर यू मैम? आई एम वेरी गुड मैम, अच्छे हैं। ओके, हेलो त्रिशा, गुड इवनिंग। Good evening, Ranakshi. Good evening, Sylvia. Okay. All right. So, कैसी है ठंड? मैम बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। क्यों ऐसा? क्या हो गया? मैम बड़ी बड़ी ठंड है। विंटर्स में तो ठंडी होगी ना यार। नहीं, यो मैम। विंटर्स में तो। मैम हाँ जी। पानी भी बर्फ बन गया इधर तो। अरे वाह, क्या बात है। फिर आप मस्त बर्फ खाओ, है ना? गर्मियों में तरसते हो बर्फ खाने के लिए, ठंड में तरसते हो पानी पीने के लिए। नहीं। यो मैम। हाँ। आज यार पता नहीं क्या हो रहा है इसको ना, माउस को। गुड ओके। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप? मैम बढ़िया मैम, आप कैसे हो? मैम भी बढ़िया है, मस्त है एकदम। गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग अमृता। बस आराम आराम से सो के आ रहे हैं सारे। जल्दी जल्दी आओ यार दौड़ के, तुम्हें तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए, मैम की क्लास है तो दौड़ दौड़ के नहीं आना चाहिए तुम्हें। सोनम गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। बस मैम 1 मिनट और वेट करेंगे। आवाज आ रही है क्लियर? मैम की वीडियो दिख रही है? यो मैम। यो मैम। ओके बाय। बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रही? नो मैम। नो मैम। ठीक है, अगर आ रही होगी तो बताना, ठीक है। हेलो, यो मैम। गुड इवनिंग मदन लाल बच्चे। आई गेस आपका नाम रितु है। अदिति गुड इवनिंग। अ हार्ट, अ पोलर वियर एंड स्टार। ओके, थैंक यू। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में कोई डाउट है? किसी को भी डाउट नहीं है तो मैं सवाल पूछूं? यो मैम। पक्का? देख लो, जवाब देना पड़ेगा फिर। मैम मुझे नहीं आता है आज। क्यों? मैम मैंने कल अटेंड नहीं की थी क्लास। मैम मेरे को भी नहीं आता है। मैम मैंने भी नहीं की थी कल क्लास अटेंड। क्यों? और कौन है? मैम मैं सो गई थी ना, और 8:30 बजे उठी थी तो मैम क्लास स्किप हो गई थी। बहुत बढ़िया, बहुत सही। और तुम लोग कब टाइम टेबल तुम लोगों ने चेंज किया या नहीं किया? मैम कर लिया है चेंज। और दूसरी क्लास कितने बजे होती है? 9 o'clock? मैम 9 10 to 10। 9। 9 10 to 10 10 ना? यो मैम। तुम्हारा तो बढ़िया है यार, 6:30 से 7:30 एक क्लास हो गई, फिर मस्त तुम्हारा बीच में डिनर भी हो जाता है, रिवाइज भी कर सकते हो, होमवर्क भी कर सकते हो, 6:30 से पहले पहले सो भी सकते हो। यो मैम। बट हाँ, सोओगे तो फिर या तो सोते रह जाओगे, है ना, ये भी सही है। हाय साक्षी गुड इवनिंग, अंशु गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कल हमने काफी कुछ पढ़ लिया था लिवर के बारे में, है ना, कि लिवर कैसे वर्क करता है, क्या क्या उसके फंक्शन रहते हैं, उसमें बाइल होता है, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, कौन कौन से सॉल्ट होता है, लिवर कैसे, लिवर का आगे जो डक्ट्स हैं वो कैसे पैनक्रियास के साथ कनेक्टेड है, और वो डक्ट्स
एक स्पिंचर ऑफ अ डाई के साथ जाके ड्यूडेनम के थ्रू ओपन होके आगे की प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है ना। अब हमने काफी कल कुछ पढ़ लिया था, उससे पहले हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाया था, फॉर एग्जाम्पल हमने रोटी खाई, सब खाते रोटियां नहीं? यो मैम। कोई ऐसा तो नहीं मैम मेरे को तो नहीं रोटी पसंद, मैं तो नहीं खाती रोटी, सारे खाते हैं। तो रोटी में क्या होता है, चपाती में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कल मैंने बताया कि हमारे माउथ से ही डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो 30% डाइजेशन तो यहीं पर ही हो जाता है, कहते हैं ना 32 टाइम्स, 32 बार चबाओ उसको, ठीक है। जितने ज्यादा हमारा बॉलिस यानी जो फूड है वो अच्छे से छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो जाएंगे, तो क्या होगा कि आप उसको अच्छे से मतलब आपकी बॉडी के अंदर वो अच्छे से डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो कल मैंने यही बताया था, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं बच्चे वो 30% माउथ में ही यानी बक्कल कैविटी में ही डाइजेस्ट हो जाता है, बाकी का 70% जो है वो विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम क्या करता है, वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब इसमें और भी तो पढ़ना है, सिर्फ इतना थोड़ी पढ़ना है। समझ में आया या नहीं आते कि बताओ पहले? यो मैम। यस मैम। आज के लिए आज का जो नोट्स मैम आज करने जा रहे हैं, साथ साथ में लिखते रहना, कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि आज होगा पूरा कि कौन किसको कैसे बनाता है, कौन किसका एंजाइम है, कौन क्या करता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ओके। तो आज मैम आपको नोट्स देंगे, जो ये वाला मतलब देंगे, आज नहीं नोट्स देंगे, आज आपने साथ साथ में बनाना, ठीक है। समझ में आए या नहीं? यस मैम। चलो स्टार्ट करें, एक सेकेंड। सब कुछ ओके, ठीक है। तो कल हमने कर लिया था कार्बोहाइड्रेट्स, आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे प्रोटीन से स्टार्ट। तो कल हमने खा ली थी रोटी, और रोटी के साथ हम स्क्रीन दिख रही है सबको शायद? यो मैम। यो ओके, ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट नाउ विद द क्लास बच्चे। तो कल हमने पढ़ा कि एक सेकेंड, कल हमने क्या पढ़ा, कल हमने पढ़ा कि कैसे रोटी जो चपाती है वो कार्बोहाइड्रेट से कैसे माउथ में एज वेल एज आपके इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होती है। आज आप पढ़ोगे प्रोटीन, क्या पढ़ेंगे आप आज? प्रोटीन। ठीक है। अरे ये तो देखिए मेरा, दिख रहा है आपको? यो मैम। यस मैम। ठीक है, प्रोटीन, एक सेकेंड। दिख रहा है सबको? यो मैम। देखो माउथ में क्या होता है, माउथ में कोई डाइजेशन नहीं होता, डाइजेशन नहीं होता, लेकिन क्या बोलते हैं, सॉरी आई मीन प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट्स का होता है लेकिन प्रोटीन का नहीं होता। सोचो, चलो आपने क्या खाई, आपने खाई रोटी और शाही पनीर, है ना। तो पनीर में प्रोटीन होता है या नहीं होता है ना। यो मैम। तो माउथ के अंदर बच्चे, माउथ के अंदर तो डाइजेशन नहीं होगा प्रोटीन का, बट देख लेते हैं कहाँ पे होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सोचो कि आपने मिल्क प्रोटीन पी, कौन सी मिल्क प्रोटीन, या पनीर ले लिया, कुछ भी जो आपका मन करे आप ले सकते हो, उसको कह देते हैं कैसिन, कैसिन कह देता है, कोई कैसीन कह देता है। कैसिन प्लस रेनिन, कैसिन प्लस रेनिन, ये दोनों ही क्या बनाएंगे, पैरा पैरा कैरिन, ठीक है। समझ में आया? मिल्क का कोई भी प्रोटीन यानी कि कैसे, सॉरी प्रोटीन जैसे कि मिल्क या पनीर हो गया, तो वो उसके पास क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन कौन सा है, केसिन, ठीक है। केसिन के अंदर रेनिन प्रेजेंट होगा और दोनों ही पैराकैरिन बना देंगे, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पे क्या नहीं? अब इसके अंदर आपने ऐड यार आयंस भी तो प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के अंदर, तो कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कहते हैं ना दूध पियेंगे ताकत मिलेगी, सुना या नहीं सुना? ठीक है। पैराकैरिन से वो बन जाएगा पैराकैरिनेट, पैराकैरी, आज ना डिजिटाइजर दूसरा है इसलिए थोड़ा
स्लो है, पैरा एक सेकंड, कैरिनेट, ठीक है। पैरा कैरिनेट के अंदर अब कौन आ जाएगा बच्चे, पेप्सिन। कौन आ जाएगा, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटियोजेस, प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोज, प्रोटियोजेस, प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोज को बनाएगा। समझ में आया, ये प्रोटियोजेस और जो पेप्टोज है, सॉरी हाँ, पेप्टोज जो है ये क्या करेगा, ये दोनों के दोनों स्मॉल छोटे छोटे प्रोटीन्स है। ये छोटे छोटे प्रोटीन्स कहाँ से आए हमारे पास, जब पैरा कैरिनेट पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ, और ये प्रोटीएज और प्रोटीनेज आपके स्टमक में होंगे। कहाँ पे होंगे, आपके स्टमक। तो प्रोटीन की जो फॉर्मेशन है, प्रोटीन अपने आप को कन्वर्ट, प्रोटीन भी अपने आप को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा पेप्सिन के अंदर, ठीक है। जितने भी प्रोटीन होते हैं वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम। ठीक है, तो केसिन ने क्या किया, केसिन एक मिल्क प्रोटीन है, पनीर का या मिल्क, चलो दूध ले लेते हैं, मिल्क है ना, मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, राइट। तो मिल्क के अंदर केसिन था, केसिन के अंदर मिला रेनिन, रेनिन की वजह से क्या बना, पैराकैरिन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस, और इसने क्या बना दिया, पैराकैरिनेट। पैराकैरिनेट से कौन बन गया, विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन कौन बना, प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोज, ठीक है। मतलब जितने भी हमारे छोटे छोटे स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं आपको कहाँ पे दिखेंगे, स्टमक में दिखेंगे, ठीक है। और स्टमक से अब ये कहाँ जाने वाले हैं, ये चले जाएंगे पैंक्रियास की तरफ। कौन, प्रोटीएज और पेप्टोज, प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोज, ठीक है। ये मैम। फाइन, कोई डाउट है यहाँ तक। नो मैम। और जितने भी, एक सेकेंड, जितने भी पैनक्रियाज है, मतलब सॉरी जितने भी पैनक्रियाज नहीं, हमारा पैनक्रियाज है या नहीं है, ये मैम। पैनक्रियाज के अंदर कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, जाइमोजिन कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, जाइमोजिन, GEN, ओके, एक सेकेंड, जाइमोजिन, ठीक है। पैनक्रियाज के अंदर जाइमोजिन प्रेजेंट होते हैं। तो जाइमोजिन जो है बच्चे, वो है इनएक्टिव एंजाइम, बताया था या नहीं बताया था मैंने, ये मैम। ठीक है। तो आपका कौन सा हो गया, ट्रिप्सिनोजिन और काइमोट्रिप्सिनोजन, और तीसरा कौन सा था, भूल गए, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिएज, ठीक है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिएज। तो ये याद रखना है, ये पैनक्रियाज के अंदर आपको दिखाई देंगे। समझ में आ गया यहाँ तक, ये मैम। कोई डाउट है यहाँ तक। नो मैम। प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन्स ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे आपके स्टमक से, जाएंगे सीधा पैनक्रियास में, और पैनक्रियास से ये क्या होंगे, इनएक्टिव एंजाइम। अब इसको एक्टिव भी तो बनाना है, या बैठा रहेगा ऐसे ही, बताओ। नो मैम। बैठा रहेगा ये। नो मैम। अब प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स जो हमारे पास आए हैं, प्रोटियोजेस और जो पेप्टोन्स हमारे पास आए हैं, एक मिनट, प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन्स, ठीक है। पेप्टोन्स कैसे आए बच्चे, इसमें हुआ, कौन आया था, पैरा, कहाँ से आया था ये, पैराकैरिनेट। यस, पैराकैरिनेट, पेप्सिन से, ठीक है। अब ये एक बार आपके इसमें चले जाएंगे आगे, ये जो हमने अभी तीन ट्रिप्सिनोजन और हमने काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टियोज के बारे में बोला ना अभी, ये तीनों के तीनों फर्दर क्या करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका स्टमक में, स्टमक से जाएगा ये पैनक्रियाज में, ठीक है। ये पार्ट समझ में आ गया। और मैम। पैनक्रियाज के अंदर होगा जाइमोजिन, ओके फाइन, जस्ट 1 सेकंड। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी,
मैम आप ना पेंसिल का कलर चेंज कर सकते हो, वहां पे दिख नहीं रहा वो अच्छे से। है ना, वही तो। ये एक्चुअली ना डिजिटाइजर दूसरा है आज, इसमें को बहुत दिक्कत हो रही है इसमें। ये वाला दिख रहा है, ब्लू वाला। वाइट नहीं है। वाइट देखो। हाँ मैम वाइट दिख रहा है अच्छे से। ठीक है, ओके। बताओ अब पीछे जो भी पढ़ा है वो समझ में आया तुम्हें या नहीं? ये मैम। ये ओके ओके, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन, अभी मैंने बताया ट्रिप्सिनोजन है एक, है ना। ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन के अंदर एंट्रोकाइनेज आएगा। कौन आएगा? एंट्रोकाइनेज। एंट्रोकाइनेज कौन होता है यार? एंट्रोकाइनेज, ठीक है। एंट्रोकाइनेज बच्चे होता है कि सेल का इंटेस्टाइन के अंदर जो सेल होता है उसके बारे में बात करें, क्योंकि क्योंकि आगे जाके इसने इंटेस्टाइन में अपने आप को डिवाइड करना है ना। अब ये तो है नहीं कि पैनक्रियास के पास जो है वो पैनक्रियास तक रहेगा, नो। उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन जाना है, लार्ज इंटेस्टाइन से उसमें आगे रेक्टम जाना है, रेक्टम से एनस में जाना है। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो एंट्रोकाइनेज जो है, जहां पे स्पेलिंग नहीं समझ में आएगी प्लीज पूछ लेना, ठीक है। आज ये थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो ट्रिप्सिनोजन क्या बनाएगा? कहाँ चला गया? ट्रिप्सिनोजन क्या बनाएगा बच्चे? ट्रिप्सिन। किसके हेल्प से? एंट्रोकाइनेज की, काइनेज के थ्रू। समझ में आ गया? दूसरा था हमारा, दूसरा बताओ जल्दी 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 बताओ कौन सा था? कीमोटॉक्सिनोजन। हाँ, काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है। अब काइमोट्रिप्सिनोजन बच्चे, एक बार ट्रिप्सिन बन गया, एक बार ट्रिप्सिन बन गया तो ट्रिप्सिन कह रहा है भाई अब मैं ही काम करूंगा। वो होता है ना क्लास में एक बच्चा आता है, जब वो क्लास में ना आए तो रौनक नहीं रहती, और जैसे वो क्लास में आ जाता है बहुत रौनक रहती है ना। मैम उसको डांटते हैं और वो मजाक करता है और वो थोड़े ऊटपटांग हरकतें करता है, होता है या नहीं होता है? कभी तो हुआ होगा। यस मैम। वो ट्रिप्सिनोजन क्या बनाएगा? काइमो ट्रिप्सिनोजन बनाएगा, काइमो ट्रिप्सिन, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है। और थर्ड कौन सा था जल्दी बताओ? प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। यस, पेप्टिडेज बोलो, पेप्टाइडेज बोलो, स्पेलिंग बस करेक्ट होना चाहिए यार, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस, ठीक है। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अगेन ट्रिप्सिन। क्यों? एक बार ट्रिप्सिन बन गया तो ट्रिप्सिन ही राज करने वाला है, ठीक है। और वो क्या बनाएगा? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। प्रो हट जाएगा बस, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। नहीं समझ में आ रहा प्लीज पूछ लेना, पेप्टाइडेज, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? क्या कोई डाउट है? जल्दी बोलो जल्दी। हम आ गया समझ। मैम। ट्रिप्सिनोजन, हाँ जी। मैम रेड पेंसिल नहीं है, रेड। रेड, बस आज के लिए एडजस्ट कर लो यार प्लीज। दिख रहा है? ये मैम। व्हाइट नहीं दिख रहा था? मैम समझ नहीं आ रहा, मतलब जो लिख रहे हैं वो। हाँ, मैं स्पेलिंग में आपको ऐसा करूंगी, मैम आपको नोट्स दे देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है, यस कर मैम। देंगे ओके मैम। मैम। तो ट्रिप्सिनोजन क्या करेगा यार? ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन बनाएगा किसके वजह से? एंट्रोकाइनेज की वजह से। काइमोट्रिप्सिन क्या करेगा? बनाएगा काइमोट्रिप्सिन विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन। एक बार ट्रिप्सिन बन जाता है तो ट्रिप्सिन ही काम करता रहता है। फिर है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये तीनों के तीनों जो है बच्चे, ये तीनों के दिनों आपके क्या थे? जाइमोजन थे, इनएक्टिव एंजाइम्स थे, ठीक है। और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के अंदर जब ट्रिप्सिन आ गया बच्चे, उसने बना दिया कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। समझ में आ गया? यो मैम। अब मैंने आगे एक और ये क्यों बताया, क्योंकि पीछे हमने करना क्या है, अभी जो हमारा प्रोटियोज और पेप्टोन है ना, पेप्टोन, इन्होंने करना है तगड़ा काम, है ना। ये कहाँ पे? अभी स्टमक में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये बोल रहा है कि जो आपका प्रोटियोजिस, रेड तो दिख रहा होगा, प्रोटियोजिस प्लस पेप्टोन,
यो मैम। पेप्टोन, ठीक है। ये क्या करेगा विद द हेल्प ऑफ, जो अभी हमने तीनों वो कन्वर्जन किए हैं, किस किस के, ट्रिप्सिन, काइमो काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये तीनों के तीनों यहाँ पे आ जाएंगे। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, और तीसरा कौन सा, जल्दी बताओ। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। हाँ, व्हाट, क्या बोला। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। हाँ, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। पता नहीं, अलग ही लेवल का चल रहा है आज, ठीक है। तो प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन में कौन कौन आ गया, वही इनएक्टिव एंजाइम को हमने कर दिया एक्टिव विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन आ गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हो गया, और इसने क्या बना दिया बच्चे, डाइपेप्टाइड। क्या बना दिया, अरे यार, डाइपेप्टाइड। तुम साथ साथ में लिख रहे हो ना, या नहीं लिख रहे हो। नो मैम। यो मैम। नो मैम। नो मैम, तुम पूरी की परी हो, स्पेशल आएंगी कोई लिखने के लिए तुम्हारे लिए, लिखो चलो। डाइपेप्टाइड कौन सा होता है, कोई बात नहीं, मैम कर देंगे, कोशिश करेंगे अगर इससे लिख पाए तो, ठीक है, वरना मैम अपने नोट्स तो करने ही सेंड। यार ये कभी नहीं लिख रहे हैं। मेरा लैपटॉप थोड़ा इशू दे रहा था, तो 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा, ओके मैम। इसीलिए आज डिजिटाइजर अच्छे से चल भी नहीं रहा है ना, ठीक है। तो डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड यानी डाई यानी टू, दो पेप्टाइड्स होगी किसकी, एमिनो एसिड्स की। जब 2 एमिनो एसिड्स इकट्ठे हो जाते हैं इसको बोलते हैं हम डाइपेप्टाइड, ठीक है। तो डाई 2 एमिनो एसिड्स ऑफ पेप्टाइड, ओके। और ये क्या निकालेगा बच्चे, ये निकाल देगा एमिनो एसिड, ठीक है। समझ में आया या नहीं। यो मैम। ये तो यार एक ही बारी में आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अंडरस्टूड टिल हियर और नॉट। यस मैम। यो मैम। चलें आगे। यो मैम। मैम समझ में नहीं आया तो बता दो, सबको समझ में आ गया तो दिक्कत भी नहीं रहा है ये बता। यो मैम। ओके, बहुत स्लो चल रहा है यार, ओके चलो। ये था प्रोटीन्स। अब यार प्रोटीन्स के साथ तुमने सोचा कि चलो कुछ फैट भी खा लेते हैं, तो तुमने फैट भी खा लिया, है ना। तो फैट जब तुमने खाया तो तुमने देखा कि यार डाइजेशन माउथ में नहीं होती है, फैट की जो डाइजेशन है माउथ में नहीं होती है, ईसोफेगस में नहीं होती है, स्टमक में भी नहीं होती है, लेकिन प्रोटीन हो रही थी स्टमक में और पैनक्रियाज में। तो देख लेते हैं फैट्स का कहाँ पे काम होता है। वैसे तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ पे होता है, बताओ कहाँ पे होता है, कल ही बताया मैंने, कल लिवर पढ़ाया था या नहीं, यो मैम। है ना। तो कहाँ होगा, लिवर में ही होगा, और कहाँ होगा, पर लिवर के साथ और कहाँ हो सकता है। पैनक्रियास। यस, तो एक डक्ट है ना लिवर से निकलती हुई जो पैनक्रियास से जाती है, और जाते जाते वो ड्यूडेनम से टच होने को आती है ना। तो वो तो जब जूस निकलती है वो तो कहाँ से निकलती है, आपका जूस निकलता है स्पिंचर ऑफ अ से, लेकिन उससे पहले जो डक्ट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्यों, क्योंकि वो डक्ट, वो जो कॉमन बाइल होती है वो पैनक्रियास के थ्रू मिल रही होती है ना। पढ़ा था नहीं या नहीं। यो मैम। सच में यो मैम या एमी यो मैम। सच में यो मैम। क्या बात है, दिल खुश करता तुसी हैं। हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के पास जो बाइल जूस होगा ना, वो बाइल जूस क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन, क्योंकि मैंने कल क्या बताया था, बड़े बड़े लार्ज फैट के ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे मिसल्स में यानी स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को हम, छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स को हम क्या कह देते हैं, मिसल्स। और इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, लार्ज फैट ड्रॉपलेट से स्मॉल स्मॉल फैट ड्रॉपलेट को हम क्या कह देते हैं, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। अब फैट क्या करेगा, फैट का देखो,
फैट के बारे में बात कर रहे हैं तो आ जाओ। फैट इमल्सिफाइड फैट को निकालेगा, इमल्सिफाइड फैट को निकालेगा, ठीक है। किसकी हेल्प से बच्चे? बाइल की हेल्प से, यही तो बताया ना हमने अभी। बट कौन निकालेगा क्या? ट्राइग्लिसराइड। सुना है या नहीं ये वर्ड्स? यस मैम। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड को निकालेगा बच्चे। क्या? ठीक है। अब इमल्सिफाइड फैट को भी तो और टूटना है, जितना ज्यादा टूट जाएगा, जितने छोटे छोटे वो अपने ड्रॉपलेट्स बनाएगा, उतनी ज्यादा जल्दी आपके बॉडी के अंदर एनर्जी एक्यूमुलेट होगी। पूरी बॉडी में एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए? ऐसा तो है नहीं कि आप खाना खाते हो तो सिर्फ ब्रेन को खाना जाता है, ऐसा होता है क्या? नो मैम। आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी होती है, आप एक्टिव पूरी बॉडी से होते हो। ऐसा तो नहीं है एक हाथ काम कर रहा है दूसरा ऐसे बैठा हुआ है, ऐसा होता है? नो मैम। पूरी बॉडी में ज्यादा है ना आपकी। तो बिस्किट मम्मी। हाँ, with the help of pancreatic lipase, ठीक है। पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगा? डाइग्लिसराइड, यार एक तो ना पेन दिख रहा है इसमें, डाइग्लिसराइड प्लस और क्या बनाएगा ये? और क्या निकालेगा? फैट है ना, तो फैटी एसिड निकाले। यस, क्या बात है, ठीक है। फैटी एसिड को निकालेगा। समझ में आ गया या नहीं? यस मैम। ठीक है। तो यार ग्लूकोज के पास क्या होता है? सोचो 3 फैटी एसिड है, एफ ए, ओके। जहां नहीं समझ में आ रहा होगा प्लीज पूछ लेना। ओके, ये हो गया। इसको कुछ फैटी एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड। केमिस्ट्री में तो मैंने वर्ड्स पढ़े होंगे ना, एस्टर्स के बारे में पढ़े हैं या नहीं पढ़े? नहीं पढ़े? मैम पढ़े। पढ़ा है ना। मैम केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ाएंगे, बट हाँ ग्लूकोज तोड़ तोड़ के अपने आप को क्या करता है? फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है, एनर्जीज को क्रिएट करता है या नहीं करता है? ये मैम। ठीक है। तो पैनक्रियाटिक देखो, इमल्सिफाइड फैट आ गया, फैट से इमल्सिफाइड फैट आया। कैसे आया? बाइल की वजह से आया। फिर इसमें से निकला कौन? ट्राइग्लिसराइड कह देते हैं इस इमल्सिफाइड फैट को। अब इसके अंदर क्या हुआ? पैनक्रियाटिक लाइपेज आ गया, किसके पास? इमल्सिफाइड फैट के पास। और इसने क्या बना दिया? डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड्स को बाहर निकाल दिया, ठीक है। फिर से हमने क्या किया? डाइग्लिसराइड के अंदर डाइग्लिसराइड के अंदर पैनक्रियाटिक लाइपेज को हमने क्या किया? ऐड किया। कहाँ गया? ओके, इधर करो तो उधर जाता है ना। वो ऐसा होता है ना, घर पे मम्मी इधर बुलाती है तो उधर भागते ही, वैसे ही भाग रहा है आज। डाइग्लिसराइड क्या बताया मैम ने अभी? हाँ, डाइग्लिसराइड से बच्चे क्या बनाएगा? मोनोग्लिसराइड। मोनो क्या हो गया? व्हाट इज मोनो? यस, एक डाइग्लिसराइड। दिस इज 1 एंड दिस इज बच्चे 2। 2 डाई यानी 2, मोनो यानी 1। प्लस ये क्या निकालेगा? फैटी एसिड निकालेगा। मैम यहाँ पे एफ ए लिख रही हूँ, ठीक है। समझ में आ गया? किसकी हेल्प से? पैनक्रियाटिक लाइपेज। सॉरी यस, लाइपेज की वजह से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको या नहीं? यस मैम। उसके बाद ये क्या बोलता है? जब एक बार मोनोग्लिसराइड आ जाए, एक बार हाँ, मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड आ जाए विद द हेल्प ऑफ, अब धीरे धीरे इसने इंटेस्टाइन में भी तो जाना है। याद है ना, पैनक्रियास किधर जाके जुड़ा होता है? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम क्या है? इंटेस्टाइन ही तो है, नहीं है? शक है तुमको? अरे बोलो। नो मैम। ठीक है। मोनोग्लिसराइड क्या करेगा? ये विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइन लाइपेज, क्योंकि इंटेस्टाइन भी तो सेक्रीशंस करता ही है, और ये क्या करेगा बच्चे? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड निकाल देगा। ओके, बहुत ही खतरनाक मेरे को लग रहा है मेरा स्क्रीन। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो मैम फिर से बता देते हैं। फैट से बना इमल्सिफाइड फैट, किसकी हेल्प से? बाइल की वजह से। इमल्सिफाइड से क्या बन गया? डाइग्लिसराइड। डाई यानी 2, तो 2 डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड विद द हेल्प ऑफ, आया कहां से? ये पैनक्रियाटिक लाइपेज से। फिर से डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड के साथ हुआ कौन? पैनक्रियाटिक लाइपेज आया, और उसने क्या निकाला?
मोनोग्लिसराइड फैटी एसिड। तो पहले ये वाला बॉन्ड टूटा, एक मिनट, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ठीक है, फिर दूसरा ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो बचा कितना, एक। तो ये क्या हो गया बच्चे, मोनोग्लिसराइड। अब मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड्स के साथ जब इंटेस्टाइनल लाइपेज आ गया, इसने क्या बना दिया, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। तो ये ऐसे प्रोसेस होता है किसमें, फैट्स के अंदर। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? या मैम, यो मैम, पता? या मैम, यो मैम, यो मैम। एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, ओके, अब फैट खत्म, ठीक है। तो अब ऐसे हमें क्या, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया डाइजेस्ट हमारी बॉडी में, फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया। अब आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड होता है या नहीं होता यो मैम, है ना? ओके, ओ सॉरी, गलती से हो गया, न्यूक्लिक एसिड। ओहो, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो है आपको कहां पे दिखाई देगा यार, ये दिखेगा आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां दिखेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे क्या होगा, डीएनए की हो रही होगी डाइजेशन। कौन करेगा इधर डाइजेशन, अपनी डीएनए। अब तुम्हें पता है ना, डीएनए और आरएनए होते हैं हमारे बॉडी में या नहीं होते? यस मैम, यो डीएनए और आरएनए के अंदर कौन आ जाएगा, डीएनए एज, जो कि मैंने कल करवाया था। पता नहीं तुम लोग पढ़ के आए हो या नहीं आए हो, बताओ। यो मैम, आरएनए एज, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, डीएनए प्लस न्यूक्लियोटाइड, क्या बात है यार, क्या बात है, तुम्हें पहले से पता है ये सब? यो मैम, अरे वाह, तो फिर तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा हो। न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इन्होंने क्या किया बच्चे, न्यूक्लियोटाइड बना लिया। अब इस न्यूक्लियोटाइड के टाइड को भी तो आगे अपने आप को प्रोसेस करना है यार। बैठा रहेगा यहीं पर ही कि नहीं यार, मैंने तो अपना न्यूक्लियोटाइड बना लिया, तो मैं इससे आगे क्यों बढ़ूं, ऐसा करेगा क्या? नो नो मैम, मैम, न्यूक्लियोटाइड बच्चे कन्वर्ट हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड में। यस, न्यूक्लियोसाइड। और क्या निकाल देगा, ये निकाल देगा फॉस्फेट। किसकी हेल्प से, रिएक्ट किसने किया यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइडेज आ गया यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियो, ओके, थाइडेज। देखो कैसी खतरनाक स्पेलिंग आ रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा ना आज तो। हमारा है, आ रहा है, ठीक है। तो डीएनए से अगर न्यूक्लियोटाइड बना है, किसकी वजह से बचे, डीएनए एज की वजह से। आरएनए से अगर न्यूक्लियोटाइड बना है तो किसकी वजह से बना है, आरएनए एज की वजह से। न्यूक्लियोटाइड ने आगे मुझे डिवाइड करना है, तो वो क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोटाइडेज। और ये क्या निकालेगा, ऑब्वियसली शुगर, नाइट्रोजनस शुगर, सॉरी नाइट्रोजनस बेस और शुगर, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। ये हो गया आपका न्यूक्लिक एसिड। बताओ अगर कोई डाउट है तो ट्राई कर लो यार, अगर आप नोट लिख सकते हो तो बेटर रहेगा। ओके, समझ में आ गया? यो मैम, यो मैम। तो ऐसे हमारा क्या क्या हो गया, हमने कार्बोहाइड्रेट्स करवा लिया डाइजेस्ट, है ना, फिर फैट्स करवा लिया, प्रोटीन करवा लिया, फिर फैट करा लिया, न्यूक्लिक एसिड करवा लिया, ठीक है। अब डाइजेशन तो हो गई, तो पहले इंजेशन था, फिर डाइजेशन था। डाइजेशन के बाद क्या था, एक चार्ट बनाई थी ना मैंने, येलो येलो सा लिखा था मैम ने, बताओ क्या था उसके बाद? एब्जॉर्प्शन, वाह क्या बात है, कौन किसने बोला ये? हैंड रेस करोगे तो मैम को फिर जाना पड़ेगा, जो ऐसी दिक्कत हो रही है। बताओ, ऐसे बता दो कौन था। पलक, इज इट? यो मैम, क्या बात है पलक, क्या बात है, नाइस। ओके, अब हम जाएंगे एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन किस में होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक में नहीं होती एब्जॉर्प्शन? मैम सबसे ज्यादा वहीं पे होती है। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है,
स्टमक में भी होती है और लार्ज इंटेस्टाइन में भी होती है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ पे होती है यार, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे जो आपका माउथ है ना, एब्जॉर्प्शन, यार ऐसे मत करो। ओके, एब ओके रुक जाओ बस एक मिनट। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो मुझे बताओ माउथ में होती है? नो मैम। माउथ में नहीं ना होती, नो ईसोफेगस मैम। नो मैम। है ना, नो मैम। ईसोफेगस में भी नहीं होती। बट वाटर उसमें होती है, क्या नाम है, स्टमक में होती है। यो मैम। या मैम। तो स्टमक में बच्चे क्या क्या एब्जॉर्ब हो जाता है? आप कुछ भी खाते हो तो क्या क्या एब्जॉर्ब होता है? शुगर, ठीक है, सिंपल सॉल्ट, जो भी खा रहे हो सॉल्ट तो प्रेजेंट होता ही है, ये तो है नहीं कि सॉल्ट नहीं होता उसमें। अल्कोहल, है ना, और ड्रग्स एंड वाटर किसमें होता है? स्टमक में, ठीक है। और और क्या आता है? स्मॉल सॉरी, स्टमक के बाद कौन आता है? तुम्हारे को आंसर देने से पहले ही मैं तुम्हें आंसर दे देती हूँ, मतलब तुमसे क्वेश्चन पूछने से पहले ही मैं तुम्हें आंसर दे देती हूँ, वो और महान हूँ मैं, है ना। चलो, स्टमक के बाद कौन आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन में किस किस का होगा, चलो देख लेते हैं यार। एफई, एफई पता है क्या है? एफ ई, आयरन। है ना, यस। एफ ई एंड सी ए आपके ड्यूडेनम में होगा, याद है ना, ड्यूडेनम सी शेप, यो मैम। है ना। Yeah, ma'am. के बाद न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स किस में होंगे बच्चे? जिजनम में। ओके, समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। और या जिजनम मैम। के बाद कौन आता है? लार्ज इंटेस्टाइन। ओए होए, इलियम कहाँ चला गया? इलियम, इलियम में कौन आएगा? विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट्स, याद रखना। क्यों? क्योंकि पैंक्रियास किधर को आता है? ड्यूडेनम के पास से आता है, तो जिनम से जाएगा फिर इलियम में जाएगा, है ना, आया ना। यस मैम। ठीक है, हाँ जी मैम। और यहाँ पे लिख देते हैं मैम, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा यार? लार्ज इंटेस्टाइन में ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या आ जाएगा? वाटर, ड्रग्स, मिनरल्स, ठीक है, वाटर, ड्रग्स और मिनरल्स, इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम। कोई ठीक है, ऑब्जर्प्शन होगी क्या? हाँ जी। मैम माउथ में कोई ऑब्जर्प्शन नहीं होगी क्या? नहीं नहीं नहीं, माउथ में कुछ नहीं होगा। माउथ में तो काम ही सिर्फ 3 लोग करते हैं, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड, है ना। तो वही 3 है जो काम करते हैं, और डाइजेशन नहीं होगा वहां, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा वहां पे। मैम हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि माउथ का जो लोअर पार्ट होता है वहां पे ड्रग्स की ऑब्जर्प्शन होती है। माउथ का जो लोअर पार्ट है उसमें, जो टंग का लोअर पार्ट पार्ट होता है वहां पे क्योंकि उसमें ड्रग्स। सलाइवा प्रेजेंट होता है और उसमें आपका यूरिया प्रेजेंट होता है, उस अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे तो एब्जॉर्प्शन होती है। और अगर यूरिया ना निकले आपकी बॉडी से, देखो कुछ परसेंट आपका जो मुंह होता है उसमें, सो आपका जो माउथ होता है उसमें यूरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो यूरिया भी क्या करता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होना ही होना होता है। किसके थ्रू जाएगा? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। नहीं मैम। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम। एक सेकेंड, चलो आगे चले। या मैम। ओके, या चलो नेक्स्ट। तुम्हें याद है मैंने डिफ्यूजन करवाया था तुम्हें?
Yeah, ma'am. कौन कौन सा डिफ्यूजन था? अरे यार चले, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आज से तुम मुझे पढ़ाओगे है ना। अभी हम मैम आपको यही बताएंगे कि सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसे टेक प्लेस कर रही है यार। सिंपल डिफ्यूजन कैसे है? लो टू हाई जाती है, हाई टू लो जाती है? हाई टू लो। वेरी गुड। इट गोज हाई टू लो विथ आई मीन अलोंग द कंसेंट्रेशन। यही पढ़ाया था ना हमने, किया था या नहीं किया था सेल में? Yeah, ma'am. भूल तो नहीं गए तुम? नो। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? इट गोज फ्रॉम हाई टू लोअर कंसंट्रेशन। यस, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपके पास एक सेल होता है, ठीक है। जैसे मैम यहाँ पे एक सेल बना रहे हैं। कौन सा सेल? एंट्रोसाइट। एंट्रोसाइट यानी इंटेस्टाइन का जो सेल होता है बच्चे, एंट्रोसाइट कहते हैं उसको। अब इसके साथ आपका एक ब्लड वेसल जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ब्लड जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या किया इसके अंदर, सिंपल डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो ध्यान से सुनना कि एब्जॉर्प्शन होती कैसे है एंट्रोसाइट और ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पे बाहर बच्चे ल्यूमन पड़ा है, ये ब्लड पड़ा है, ठीक है। अब जो ये ल्यूमन है ना, ल्यूमन होगा एब्जॉर्ब, बट होगा कैसे? इसमें आ जाएगा आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ये तीनों के तीनों क्या करेंगे बच्चे? ये तीनों के तीनों करेंगे सिंपल डिफ्यूजन, जाएंगे एंट्रोसाइट के अंदर, वहां से जाएंगे ब्लड में और इनका हो जाएगा क्या? ये कर लेंगे एब्जॉर्प्शन। समझ में आया? नहीं आया? Yeah, ma'am. दोबारा बताऊं? हाँ जी। मैम एक बार दोबारा बता दो। मैम को आवाज नहीं आई, दोबारा बोलो। मैम दोबारा बता दें, ये कह रहे हो? यस मैम। हाँ ओके। देखो सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? सिंपल यानी हाई टू लो। ये मैंने आपको कराया था सेल वाले चैप्टर में, हमने किया था ना। दो टाइप के डिफ्यूजन होते हैं, उसमें हमने प्रोटीन भी सीखे थे, है ना। तो सिंपल डिफ्यूजन जाती है आपकी हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, बट इट गोज अलोंग द कंसेंट्रेशन। तो जो आपका एंट्रोसाइट है ना बच्चे, एंट्रोसाइट के साथ में ब्लड वेसल पड़ा हुआ है, ब्लड पड़ा हुआ है, खून तो आपकी पूरी बॉडी में है या नहीं है? यो मैम। एंट्रोसाइट के बाहर बच्चे ल्यूमन पड़ा है। अब ये जो ग्लूकोज है, ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड, जो अभी पीछे जो एब्जॉर्प्शन हुई है, इसने आगे जाके डिफ्यूज भी तो होना है, इसने आगे जाके ब्लड में भी तो जाना है। तो वो कैसे जाएगा? ब्लड में करना है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है कि जो आपके फूड पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, ये सब कुछ आपको फूड पार्टिकल ही तो है। ये फूड पार्टिकल ने जब ब्लड में जाना है, इसको हम कह देंगे एब्जॉर्प्शन। समझ में आई? यो मैम। तो बस ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड बाहर ल्यूमन में पड़े थे, वहां से वो गए एंट्रोसाइट में, एंट्रोसाइट से वो चले गए ब्लड में, और फिर इन्होंने कर लिए एब्जॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? फूड पार्टिकल्स हैज टू गो टू द ब्लड, इसलिए हम इसको एब्जॉर्प्शन कह देते हैं। बस खत्म, ठीक है। यो मैम। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पे चले। यस दूसरी कौन मैम। दूसरी कौन सी डिफ्यूजन थी? Facilitated. शाबाश, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में बच्चा क्या होगा आपका? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? ये एक काइंड ऑफ पैसिव ही है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। इसमें आपका एक प्रोटीन आ जाता है। कौन सा मेजर प्रोटीन कौन सा वर्क करता है? बताओ, अब जल्दी से बताओ। मैम ये मत कहना कि मैम मुझे नहीं पता। कौन बताएगा? कोई भी बता दो, ऐसे ही बता दो। एक मिनट, एक मिनट दो मुझे। हाँ बताओ, तब तक एक सेकेंड है ना। जल्दी से बताओ। ओए हेलो, कौन सा प्रोटीन होता है? अच्छा ठीक है, चैनल प्रोटीन है या कैरियर प्रोटीन है, ये तो बता दो अब।
मैम कैरियर। शाबाश, कैरियर प्रोटीन होता है। बहुत बढ़िया। और कोई, किसी को लग रहा है कि नहीं मैम ये नहीं है? हाँ जी, बोलो साक्षी। जल्दी बोलो यार। मैम कैरियर ही होगा। यस, कैरियर ही होता है। मैं वही देख रही हूँ कि कौन कितना टाइम लगा रहा है बोलने में। जल्दी बताओ बाकी को, किसको लग रहा है कि चैनल प्रोटीन है? कौन बताएगा कैरियर प्रोटीन क्या होता है? बस 1 मिनट दो मैम को, ये ना मेरा डिजिटाइजर इशू कर रहा है। तब तक आप मुझे बताओ फटाफट से, कैरियर प्रोटीन क्या होता है जल्दी। बोलो यार, कैरियर प्रोटीन क्या होता है यार? कैरियर प्रोटीन बताया था मैंने या नहीं बताया था? मैम ग्लूटवी। ग्लूट भी तो ठीक है, होता क्या है कैरियर प्रोटीन? क्या जो करता है बच्चे, ग्लूकोज का वो इंटेक होता अपना है। शेप चेंज कर लेता है ना? मैम वो बाहर ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक सब्सटेंसेस थ्राउट इंटरसेलुलर। यस, इनटू द सेल्स। ओके, दैट इज व्हाट इट डज। ओके, चलो आ जाते हैं यहाँ पे जरा। अब फैसिलिटेड डिफ्यूजन पैसिव तो कर रहा है, लेकिन प्रोटीन कौन सा इसके पास? कैरियर। कौन सा प्रोटीन है? कैरियर। एक सेकेंड यार, जल्दी। कैरियर प्रोटीन, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कौन है? ये हमारे पास है एंट्रोसाइट। एंट्रोसाइट के बाहर ये कैरियर प्रोटीन देखो ऐसे बैठा हुआ है, बट इसके पास कैरियर में लेके क्या जा रहा है ये बेटे? ये लेके जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज लेके जाएगा। ठीक है, तो याद है ना ग्लूट, ग्लूट 4 याद आया कुछ? कैरियर प्रोटीन करवाया था, मैम। है ना? या मैम। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा लिवर में और इंटेस्टाइन में। समझ में आ गया या नहीं? ये मैम। अब ग्लूकोज का इनटेक कैसे होगा? ग्लूकोज का इनटेक होगा फ्रॉम लो टू हाई। लो टू हाई इसकी इनटेक रहेगी। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? जल्दी फटाफट से बताओ। किसी को भी नहीं है? फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है? कैरियर प्रोटीन है, उसके पास एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। एंट्रोसाइट के बाहर ग्लूकोज और फ्रक्टोज पड़े हैं, वो अंदर जाने वाले हैं एंट्रोसाइट के, और वो आए कहाँ से? लिवर और इंटेस्टाइन से। कैसे जाएगा बेटा? लो टू हाई जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है बच्चे कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो हमारे पास ग्लूकोज आया, और कौन था? एमिनो एसिड, है ना? पीछे हमने एमिनो एसिड निकाले थे प्रोटीन से या नहीं निकाले थे? मैम। अब ये सब करने के लिए उसको एनर्जी भी चाहिए, तो एनर्जी में कौन आता है? एटीपी, है ना? प्लस कुछ आयंस होते हैं, एन पॉजिटिव आयंस, सोडियम आयंस, और ये क्या करेगा? ये कर देंगे बच्चे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, समझ में आया या नहीं? ये ऐसी सी पिक्चर थी, यहाँ से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता था, यहाँ पे चैनल प्रोटीन था। सॉरी, ये कैरियर प्रोटीन है, ये चैनल प्रोटीन है। डायग्राम में याद आया सेल चैप्टर से या नहीं? मैम। ठीक है, अगर वो लो से हाई जाएगा बच्चे, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। और अगर वो हाई से लो जाएगा, उसको हम पैसिव कह देंगे। सॉरी, उसको हम कह देंगे फैसिलिटेड प्लस सिंपल डिफ्यूजन, बोथ। समझ में आ गई या नहीं? मैम। चल, समझ में आ गया? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है कि मैम समझ नहीं आया तो फटाफट से बताओ। नो मैम। एक सेकेंड। ओके, हाँ जी, बोलो अगर किसी को है कोई डाउट तो जल्दी जल्दी। Amino acid, ATP formation, and positive ions. यप, बदलो। कुछ बोल नहीं रहे हो तुम आज तो, ना डिजिटाइजर बोल रहा है आज, ना तुम बोल रहे हो। कुछ पूछना है? हो गया? ये मैम। एक मिनट।
लिख लिया, लिख भी रहे हो साथ में या नहीं? यो मैम। यो मैम। ओके बच्चों 1 मिनट दो यार, आज ना हाँ जी चले आगे या नहीं? यो यो मैम। मैम। इसके बाद अच्छा, अभी मैंने इतनी देर से हम ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल फैटी एसिड इसी के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड और क्या बोल रहा है, ये बोलता है कि इसका एक अलग तरीका है बच्चे यहाँ पे काम करने का। ग्लिसरॉल का और फैटी एसिड का एक अलग ही तरीका है यहाँ पे काम करने का। कैसे है देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर, कौन था यहाँ पे बताओ, जल्दी जल्दी बोलो अब। अरे ये कौन है, ये कौन था? इंट्रोसाइट। यस एंट्रोसाइट। एंट्रोसाइट में कौन है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आ गए। जैसे ही ये ल्यूमेन से अंदर चले गए, किसके अंदर, एंट्रोसाइट के अंदर, इसने बना दिया ट्राइग्लिसराइड। क्या बना दिया? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड बना लिया इसने, हाँ या ना? यो मैम। तब तक ये मिसेल के फॉर्म में था बच्चे, और छोटा था, इसने और छोटा बन जाना है, तो ये गया एंट्रोसाइट में। एंट्रोसाइट में किसके फॉर्म में गया, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में चला गया। जब ये ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में गया, आगे इसको आगे भी तो इसको डिवाइड करना है, बट किसकी हेल्प से, प्रोटीन की हेल्प से। आवाज आ रही है सबको? यो मैम। यो मैम। प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड के हेल्प से ये क्या बनाएगा, क्या बनाएगा ये? बताओ, आवाज आ रही है बच्चों? यो मैम। बोलो यार, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड गया एंट्रोसाइड के अंदर, ठीक है, इसने किसके हेल्प से, ट्राइग्लिसराइड, और फिर क्या किया, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड आ गए, और फिर इन्होंने क्या बना दिया, नहीं पता, काइलो माइक्रोन, ठीक है, काइलो माइक्रोन बनाया, और इसने क्या किया, लैक्टेल निकाला, लैक्टेल, ठीक है, किसकी हेल्प से, कौन था यहाँ पे, साइटोसिस की हेल्प से। ये कौन है, जल्दी बोलो, ये कौन है? यहाँ पे ल्यूमिन पड़ा है, ये ब्लड है, ये कौन है, एंट्रोसाइट। ग्लिसरॉल फैटी एसिड गए एंट्रोसाइट के अंदर विद द हेल्प ऑफ ट्राइग्लिसराइड, और प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से क्या बन गया, काइलोमाइक्रोन, और फिर इससे बना लैक्टेल विद द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस। नहीं समझ में आ रहा क्या चल रहा है? कोई तो बोलो, नो मैम एक मैम। बार। दोबारा बताऊं? यस यो मैम। मैम। देखो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दिख रहे हैं, ये दोनों मिसल के फॉर्म में है। मिसल कौन होते हैं बच्चे, लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स, टूट जाते हैं छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में, उसको हम मिसल कह देते हैं, हाँ या ना? अब वो एक बार बच्चे टूट जाए, उसके बाद क्या होगा, ये अपने आप को डिवाइड करके, ये क्या करेगा, डिवाइड कहाँ करेगा, एंट्रोसाइट के अंदर ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड क्या करेगा, उसके साथ प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड आ जाएंगे, ये और ये फॉस्फोलिपिड आके काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन बनाएगा, और जैसे ही काइलोमाइक्रोन बन जाएगा, विद द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस ये बना देगा लैक्टेन। अब समझ में आया या नहीं? यो मैम। यो मैम। यो मैम। इसके बाद ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन। अब क्या हो जाता है, एसिमिलेशन। क्या आती है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन है ना, एसिमिलेशन में आपका क्या होगा, ग्लूकोज एसिमिलेट करेगा, फैट एसिमिलेट करेगा, प्रोटीन एसिमिलेट करेगा, करेगा या नहीं करेगा? यस। ग्लूकोज क्या करेगा यार, ग्लूकोज फ्यूल की तरह काम करता है। ग्लूकोज एनर्जी, एनर्जी देता है ना आपको, तो फ्यूल तो लगेगा ना। गाड़ी चलाते हो तो फ्यूल डालते हैं, गैस उसमें पेट्रोल लगता है या नहीं डलता? यो मैम। बाहर किसके फॉर्म में निकलता है वो, बाहर निकलता है फ्यूल के फॉर्म में, ठीक है। तो वो क्या करेगा, फ्यूल के फॉर्म में निकलेगा और वो कन्वर्ट कर देगा एनर्जी को,
और ही करता है, एनर्जी को स्टोर भी करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, किसके फॉर्म में? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में करता है, मैंने कल पढ़ाया था। फैट क्या करता है? फैट भी स्टोर करता है या नहीं करता? फ्यूल की तरह काम करता है, फ्यूल एनर्जी की तरह काम करता है ये, और ग्लूकोज भी बनाता है। कौन? फैट। तो एक ग्लूकोज बता दिया, एक फैट बता दिया, और तीसरा कौन सा था? प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? ये एक स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। क्यों? क्योंकि एमिनो एसिड बनाता है। स्टार्टिंग में बताया था या नहीं बताया था? एमिनो एसिड क्या करेगा? सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाके इंसुलिन बनाएगा, प्लस ग्लूकोज को भी निकालेगा। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नो मैम। ठीक है, No, ma'am. एक लास्ट चीज रह गई है, बस ध्यान से सुन लो। क्या बोला? क्या बोला आपने? कोई कुछ कह रहा है? ओके, सो एक लास्ट चीज रह गई है, ध्यान से सुनो। लास्ट है ईजेशन। यार ईजेशन क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ। ईजेशन क्या होता है? अंदर डालना। अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना। ठीक है, तो ये कहाँ से होगा? आपके रेक्टम के थ्रू, है ना? होगा या नहीं होगा? Yo, मैम। ठीक है, तो ये देखो, ये आपका रेक्टम वाला पार्ट है। ठीक है, आप कहते हो ना यार बहुत जोर से आई है, मुझे जाना है, लेट हो रहा है मुझे, ऐसे बोलते हो या नहीं बोलते हो? ना? तो अनडाइजेस्टेड Yeah, ma'am. यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड को हम कह देते हैं फीसिस। ठीक है, अब ये एक प्रोसेस, हाँ टेम्परेरी स्टोर होता है यहाँ पे। हाँ टेम्परेरी स्टोर होता है, और ये एक रिफ्लेक्स एक्शन देता है। क्या देता है? ये रिफ्लेक्स एक्शन देता है। जनरली ये रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? कभी कभार ऐसा होता है कि मतलब आपको इतनी जोर चाहिए होती है कि आपसे कंट्रोल नहीं होता या नहीं होता, है ना? तो आपको होता है कि यार बस हो जाएगा, अभी कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो सडनली क्या होता है, जो आपका रेक्टम है ना, वो हो जाता है फिल। किससे? फीसिस से। वॉल जो है वो क्या करती है? वो स्ट्रेच करती है। रेक्टम की वॉल क्या करती है? स्ट्रेच करती है। और वो क्या करेगी? वो धीरे धीरे आपकी जो स्टिमुलस है, मतलब जो आपका सीएनएस है, सीएनएस को सिग्नल भेजता है, स्टिमुलस भेजता है, और वो बोलता है कि यार आई हैव टू गो, मुझे जाने का है, मुझे जाने का है। ठीक है, तो सडनली क्या करेगा? वो सिग्नल लेके जो आपकी डायफ्राम है ना, डायफ्राम के पास आती है। तो सडनली आप लोग क्या करते हो? अपना पेट पकड़ के बैठते हो ना, या सर पकड़ के बैठते हो? तो पेट पकड़ते हो। वो प्रेशर क्या है? वो प्रेशर डायफ्राम की तरफ आता है, वो डायफ्राम को नीचे कर देता है, जिसके वजह से प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। होता या नहीं होता? और फिर क्या होगा? वो प्रेशर जैसे ही इंक्रीज होता है बच्चे, वो जाता है रेक्टम की तरफ, वो आता है रेक्टम की तरफ, और रेक्टम क्या करेगा? पेरिस्टालिस करेगा, यानी कि फूड की मूवमेंट करेगा, और स्पिंचर हो जाएगा वहां पे रिलैक्स। जैसे ही रिलैक्स होगा, फीसिस बाहर से क्रिएट आउट हो जाएंगे। दैट्स ऑल, इजेशन खत्म। ठीक है, हम आपको नोट्स दे देंगे, टेंशन ना लो। मुझे पता है कि ये यार ये थोड़ा लिखा नहीं जा रहा है, और ये जैसे आपका स्टमक है, ठीक है, ये आपका डायफ्राम है, तो इसके ऊपर ऐसे देखो नीचे की तरफ प्रेशर पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया? Yo, ma'am. Yeah, ma'am. ये था आपका पूरा इजेशन वाला पार्ट। तो मैम आपको नोट सेंड ही कर देंगे। दैट्स ऑल। बताओ अगर कोई डाउट है तो। नो और मैम। छोटी मोटी चीजें रह गई हैं, वो भी हम कर लेंगे, टेंशन मत लो। ओके, दैट्स ऑल। अच्छा एक सेकेंड, यही था आज के लिए।